आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल PS टेक्निकल इन्फो में। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि किस प्रकार से हम अपने बैंक अकाउंट में आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं और साथ में ही हम ये भी जानेंगे कि हम अपने बैंक अकाउंट में डीबीटी को इनेबल किस प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ पर हम डीबीटी का मतलब समझ लेते हैं। डीबीटी मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। जो गवर्नमेंट स्कीम्स रहती हैं उनका जो पैसा रहता है वो डीबीटी के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। हाल ही में जो अभी लाडली बहना योजना चल रही है उसमें भी आपको डीबीटी के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डीबीटी क्या होता है। तो डीबीटी में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र मतलब डायरेक्टली आपके बैंक में जो पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है डीबीटी के माध्यम से, इसलिए आपको आपके बैंक अकाउंट में डीबीटी को भी इनेबल करवा लेना है। आई होप आपको डीबीटी का मतलब समझ में आ गया होगा। इसके लिए आपको पहले एक फॉर्म फिल करना होगा और अपने बैंक में फॉर्म भरकर देना होगा। और इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमारे लगेंगे, इस फॉर्म को हमको कहाँ से प्राप्त करना है और इसको कैसे हमको भरना है, ये सभी जानकारी आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको जो फॉर्म दिखाई दे रहा है कुछ इस प्रकार का फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा और फिर आपको इस फॉर्म को आपके बैंक में जमा करना पड़ेगा। और इस फॉर्म की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आप डायरेक्ट इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। और ये फॉर्म आपको गवर्नमेंट योजना जैसे स्टूडेंट स्कॉलरशिप या जो भी योजना अभी चल रही है, जैसे लाडली बहना योजना अभी हाल ही में चल रही है, उसके लिए भी आपको बैंक में आधार कार्ड को लिंक करना पड़ेगा और डीबीटी इनेबल करना पड़ेगा, तभी आप इस योजना का लाभ यहाँ पर उठा पाएंगे, तभी आप यहाँ पर 1,000 रुपये की राशि प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए आपको इस फॉर्म को फिल करना ज़रूरी है और आप अभी इसकी डीबीटी इनेबल करवा लें, जिससे आप इस योजना का लाभ आसानी से उठा पाएँ। और इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं वो भी हम जान लेते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी यहाँ पर आपको बैंक में जमा करनी होगी। साथ ही में एक आधार कार्ड की कॉपी आपको यहाँ पर जमा करनी होगी और साथ में ही आपको इस फॉर्म को जमा करना पड़ेगा। तो आइए हम जान लेते हैं कि किस प्रकार से आपको इस फॉर्म को यहाँ पर फिल करना है। तो कुछ इस प्रकार का फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। ये फॉर्म आपको बैंक में भी उपलब्ध हो जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट इस फॉर्म को ले सकते हैं और नहीं तो आप यहाँ पर गूगल से भी इसको डाउनलोड करके और प्रिंट निकलवा के आप इसको फिल करके बैंक में जमा कर सकते हैं और अपनी डीबीटी इनेबल करवा सकते हैं और बैंक अकाउंट में आधार को लिंक करवा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये फॉर्म फिल करना होगा। यहाँ पर कुछ इस प्रकार का फॉर्म आपको फिल करके आपके बैंक में देना होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर लिंकिंग सीडिंग आधार नंबर और एंड रिसीविंग डीबीटी बेनिफिट्स इनटू बैंक अकाउंट एनपीसीआई मैपिंग। तो कुछ इस प्रकार का फॉर्म आपको यहाँ पर फिल करके आपके बैंक में देना होगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले जो भी आप बैंक जिस भी बैंक में आपका खाता है उस बैंक का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ, बैंक ऑफ इंडिया, जो भी आपकी बैंक है उस बैंक का आप यहाँ पर नाम लिख देंगे और यहाँ पर ब्रांच आप लिख देंगे या सिटी का नाम लिख देंगे यहाँ पर, जिस भी सिटी में बैंक है। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल आपको दे के बता देता हूँ, जैसे गुना से आप हैं मतलब, तो गुना यहाँ पर आप फिल कर दें। यहाँ पर भी ये बैंक आपका उपलब्ध है तो यहाँ पर आप फिल कर दें। और डियर सर, सब्जेक्ट लिंकिंग सीडिंग ऑफ आधार इन एनपीसीआई मैपिंग फॉर रिसीविंग डायरेक्ट बेनिफिट्स। और पहले नंबर पर यहाँ पर लिखा हुआ है आई एम हैविंग अ सेविंग बैंक अकाउंट नंबर। तो सिंपली आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर जो आपका चालू बैंक हो तो उस बैंक अकाउंट का नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। इन द नेम ऑफ मिस्टर एंड मिसेस, यहाँ पर आपको आपका जो भी बैंक अकाउंट में पासबुक में जो भी नाम आपको दे रखा है वैसा ही नाम आपको यहाँ पर डाल देना है विथ योर ब्रांच। इसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है आई सबमिट माई आधार नंबर एंड वॉलेंटरली गिव माई कंसेंट टू। इसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है यूज माई आधार डिटेल्स इन ऑथेंटिक मी फ्रॉम यूडीआई।
और यूज़ माय मोबाइल नंबर मेंशन्ड बिलो फॉर सेंडिंग एसएमएस अलर्ट्स टू मी। तो आप यहाँ पर जो भी फॉर्म फिल करेंगे तो इसकी जो भी जानकारी रहेगी वो आपको आपके मोबाइल नंबर पर प्राप्त होती रहेगी। तो इसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है लिंक द आधार नंबर टू ऑल माय एग्जिस्टिंग न्यू फ्यूचर एसी एंड कस्टमर प्रोफाइल विथ योर बैंक। इसके बाद में यहाँ पर आपको आपका साइन कर देना है, सिग्नेचर आपको यहाँ पर कर देना है। अगर आप सिग्नेचर नहीं कर पा रहे हैं तो आप यहाँ पर आपका थंब लगा दें। तो इसके बाद आपको यहाँ पर जो आपकी बैंक का अकाउंट को आधार कार्ड के लिंक की जो प्रोसेस है वो यही है। यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रही है, यहाँ से आपका बैंक में जो आधार है वो लिंक होगा। दूसरे नंबर पर हम ये जानेंगे कि डीबीटी को इनेबल हम किस प्रकार से अपने बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली आपको यहाँ पर जो लिखा हुआ है ऑप्शन फॉर रिसीविंग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी बेनिफिट्स टिक 1। तो यहाँ पर जो 3 ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है आई विश टू माई सीड माई अकाउंट नंबर। अगर आप आपके बैंक अकाउंट में डीबीटी इनेबल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सिंपली आप बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर आप फिल कर दें विथ एनपीसीआई। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, विथ एनपीसीआई मैपर टू इनेबल मी टू रिसीव डीबीटी इंक्लूडिंग एलपीजी सब्सिडरी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया GOI in my above account. I understanding that if more than one benefit transfer is due to me, I will receive all benefit transfers to the same account. For customer who has not so seeding account with NPCI mapper, तो यहाँ पर आपको सिंपली आप बैंक अकाउंट नंबर पर डाल देना है। तो यहाँ पर आपको जो डीबीटी है वो इनेबल हो जाएगी। और यहाँ पर आपको इसके बाद टिक कर देना है, यहाँ पर टिक कर देना है आपको। तो आपकी जो डीबीटी है वो इनेबल हो जाएगी। इस पे आपको यहाँ पर टिक कर देना है और इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। और यहाँ पर लिखा हुआ है आई हैव बीन एक्सप्लेन्ड अबाउट द नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन that may be shared upon authentication. I have been given to understanding that my information submitted to the bank herewith shall not be used any purpose other than mentioned above as per as requirements of law. तो यहाँ पर जो आपने इंफॉर्मेशन डाली है, इसके पश्चात आपका जो बैंक अकाउंट में जो आधार है वो लिंक हो जाएगा और जो डीबीटी है वह इनेबल हो जाएगी। I hereby to declare that all above information voluntarily furnished by me is true, correct and complete. जो भी आपने आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर फिल करी है वो बिल्कुल सही है, ये वहाँ पर लिखा हुआ है और पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो सही करेक्ट है। और यू आर फेथफुली यहाँ पर आपको फिर से आपके सिग्नेचर कर देना है और सिग्नेचर नहीं करना है तो यहाँ पर आप आपका थंब लगा दें। इसके बाद में यहाँ पर आपको आपका नेम लिख देना है, यहाँ पर आपको आपका नेम लिख देना है। यहाँ पर आपको सिंपली अगर आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं, मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं, यहाँ पर दूसरा मोबाइल नंबर लिख सकते हैं जो भी आप लिंक करवाना चाहते हैं, नहीं तो आप आपका पुराना नंबर यहाँ पर लिख दें। यहाँ पर अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो लिख दें, नहीं तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। इसके बाद में यहाँ पर जो 2 चीज़ें आपकी लगेंगी, एक तो बैंक पासबुक, एक कॉपी ऑफ आधार। यहाँ पर फोटोकॉपी आपको बैंक पासबुक की यहाँ पर लगा देनी है और एक आधार की फोटोकॉपी आपको यहाँ पर लगा देनी है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर डेट फिल कर देनी है जिस भी दिन आप इसको बैंक में जमा करोगे। और फिल करने के बाद आपको इसको बैंक में जमा कर देना है। आधार और बैंक पासबुक की आपको इसके साथ फोटोकॉपी लगा देनी है। इसके बाद में आपका जो डीबीटी इनेबल हो जाएगी और आपका आधार बैंक के साथ लिंक हो जाएगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।